वीडियो में हम लोग समझेंगे आर्थिक समस्या के कारण, या इसे दूसरी भाषा में एक सवाल के तौर पर देखें तो आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होती है। इसको समझेंगे आज लोग कि आर्थिक समस्या आखिर उत्पन्न क्यों होती है। तो इसके जो मूल हैं वो 5 कारण हैं। इसके जो मूल हम अभी जो जानेंगे, इसके 5 कारण जानेंगे। सबसे पहला कारण जो इसका जो हम पिछले वीडियो में भी जब हम आर्थिक समस्या को समझने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर जो हमने 2 को कारण पढ़ा था। पहला है, उसका कारण है सीमित साधन, और दूसरा है असीमित आवश्यकता। ये 2 को जो हमने पिछले वीडियो में भी समझा था। बाकी जो 3 है, इसमें सबसे तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है दुर्लभ साधन, और चौथा भी हम लोगों ने जो परिभाषा में जाना था कि आर्थिक समस्या में जो चुनाव की भी समस्या उत्पन्न होती है, चयन की भी जो समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद जो है हम लोग समझेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो 5 नंबर पॉइंट जो है वो है वैकल्पिक प्रयोग। इन 5 पॉइंट को हम लोग आज समझेंगे। सीमित साधन, असीमित आवश्यकता, दुर्लभ साधन, चयन की समस्या और वैकल्पिक प्रयोग। सबसे पहले हम सीमित साधन को समझते हैं। तो सीमित साधन, यहाँ पर जो साधन जो किसी भी चीज को, मान लीजिए कि 2 रोटी है और खाने वाले 50 लोग हैं, तो वहां पर जो सबको जो बराबर बराबर अगर बांटा भी जाए तो, लेकिन भोजन तो सभी करेंगे, लेकिन जो संतुष्टि किसी भी प्राप्त नहीं होगी, पूर्ति किसी की आवश्यकता की भी नहीं हो पाएगी। इसलिए यदि हमें पूर्ति देखनी है तो वहां पर जो किसी एक को ही वो रोटी खानी होगी, या 2 को ज्यादा से ज्यादा खा सकता है। इसलिए जो पूर्ति को यदि देखना है, हमें संतुष्टि को देखना है, तो आवश्यकता की पूर्ति को देखना है। तो यहाँ पर जो ये समस्या उत्पन्न होती है कि बाकी जो 48 हैं लोग हैं, उसे जो है भूखे ही रहना पड़ेगा। तो इसलिए जो यहाँ पर जो है ये समस्या भी जो इसके कारण भी जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। हमारे पास साधन सीमित होते हैं, लेकिन हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं, वो जो है ज़्यादा होती है, जिस कारण से जो सीमित साधन से जो हम उसे पूरा नहीं कर पाते। उसके बाद जो है असीमित आवश्यकता। असीमित आवश्यकता में भी जो मूल पॉइंट ये होता है कि हमारी जो आवश्यकता है तीव्रता में अंतर आता रहता है। आवश्यकता की तीव्रता में जो है तुरंत जो है अंतर आता रहता है कि ये तुरंत जो है बदलते रहते हैं। एक आवश्यकता खत्म होती है, फिर दूसरी जरूरत जो है हमें उत्पन्न हो जाती है, फिर वो खत्म होती है, फिर उत्पन्न हो जाती है। ये जो स्थिर रहने वाली नहीं है आवश्यकता। तो इसलिए जो यहाँ पर जो इसके जो तीव्रता में तेजी से अंतर के कारण, इसके जो आवश्यकता में तेजी से अंतर के कारण भी जो है आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद एक दुर्लभ साधन, कि कोई बहुत सारे ऐसे भी वस्तु होती हैं जिनके साधन जो बहुत दुर्लभ होते हैं, कि जैसे कि कोयला। मान लीजिए कि कोयला जो है करोड़ों वर्ष पेड़ पौधे के दबने के बाद जो है कोयले का निर्माण होता है। तो ये सब जो है दुर्लभ साधन है। तो इसी तरह से जो बहुत सारे ऐसे दुर्लभ साधन है जो हमारे लिए कभी कभी जो आवश्यकता बन जाती है, तो उसको खरीदने के लिए जो है हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है साधन की या आय की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पर भी जो है, लेकिन हमारे पास साधन सीमित है, हमारी आय सीमित है, उससे जो हमें खरीदने के लिए हमें जो बहुत बार सोचना पड़ता है, या हम जो है आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो है इसी सीमित साधन से जो हमें उस दुर्लभ साधन को खरीदना होता है। तो यहाँ पर भी जो इसी दुर्लभ साधन भी जो के कारण भी जो हमारे जीवन में जो आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद है वैकल्पिक प्रयोग और चुनाव की समस्या। तो चयन की समस्या भी होती है। मान लीजिए हमारे घर में जो है आय सीमित है, 10,000 रुपये हमारे पास सीमित है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें जो आवश्यकता है वो जो है हमें 20,000 की है, 20,000 के वस्तुओं की है। तो यहाँ पर जो है हमें यदि जो है जो उस वस्तु के संतुष्टि के लिए हमें कुछ वस्तु को जो है छांटना होगा, क्योंकि जो हमारे पास आय उतनी नहीं है कि हम सारी वस्तुओं को जो पूर्ति कर सकते हैं या सारी वस्तुओं को खरीद सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर छांटना होगा। यहाँ पर हमें जो छांटना होगा, कहने करते यहाँ हमें चुनना होगा कि कौन सी वस्तु हमें लेनी है, कौन सी वस्तु हमारे लिए ज़्यादा जरूरत है, उसे हम खरीदेंगे पहले, और जो हमें लिए ज़्यादा जरूरत नहीं है उसे जो हम बाद के लिए छोड़ देंगे। इसलिए जो यहाँ पर जो चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। उसके बाद है वैकल्पिक प्रयोग, कि हमारे पास जो विकल्प कभी कभी आ जाते हैं कि हमें प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु को जो है विकल्प के रूप में उपयोग करना होगा। जैसे कि मान लीजिए बिजली जो हमें जो यदि ये नियम बांध दिया जाए कि हमें जो है रोज 10 वोल्ट बिजली का ही उपयोग करना है, तो गर्मी के समय हम जो है पंखा भी यूज करते हैं, एसी, कूलर, हीटर्स, जितने भी चीज़ होते हैं बिजली के उपकरण, उनका भी उपयोग करते हैं। लेकिन हमारे पास यदि बिजली सीमित कर जाए कि हम इतना ही बिजली उपयोग कर सकते हैं, तो वहाँ पर जो हमें ये चुनना होगा कि हमें जो है पंखा चलाना है या हीटर चलाना है या एसी चलाना है। यहाँ पर जो हमें ये चुनना होगा। ये जो वैकल्पिक प्रयोग हो जाता है सीमित साधन के कारण, तो ये भी जो आर्थिक समस्या को जन्म देती है। तो आर्थिक समस्या के जो मूल 5 कारण है कि सीमित साधन का सीमित होना, आवश्यकता का तेजी से बदलना, दुर्लभ साधन का होना, चयन की समस्या उत्पन्न होना और वैकल्पिक प्रयोग। तो ये 5 मूल कारण है आर्थिक समस्या के। तो यही जो है आर्थिक समस्या को जन्म देते हैं।
तो ये वीडियो यदि आपको यूजफुल रहा, आपको जो आर्थिक समस्या को समझने में तो इस चैप्टर को आगे भी पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।